चलिए, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर तक। हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर क्या छिपा है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी पृथ्वी किसी क्रिकेट बॉल की तरह अंदर से पूरी तरह सॉलिड है, या फिर ये एक खोखली गेंद है जिसकी सतह पर हम सब रहते हैं? सवाल सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत ही गहरी खोज पर ले जाता है। ये नंबर देखिए, 6370 किलोमीटर। ये है पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी। मतलब इतनी ज्यादा दूरी कि हम सीधे वहां जाकर देख ही नहीं सकते कि अंदर चल क्या रहा है। तो फिर हमें पता कैसे चलता है? ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये एक तरह से ना किसी जासूसी कहानी जैसा है। हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता लगाना है जहां पहुंचना नामुमकिन है। तो जाहिर है वैज्ञानिकों को सुरागों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक कोई पहुंच नहीं सकता। हमें इनडायरेक्ट सबूतों के आधार पर ही सब कुछ समझना होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिना देखे किसी चीज की तस्वीर बनाने की कोशिश करना। तो अपनी जांच के पहले हिस्से में हम उन सुरागों को देखेंगे जिन्हें हम असल में छू सकते हैं। ये है हमारे डायरेक्ट सोर्स, यानी प्रत्यक्ष स्रोत। तो हमारे पास ना जमीन के नीचे से सीधे सबूत इकट्ठा करने के मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। एक तो है खानों की खुदाई यानी माइनिंग, दूसरा है जमीन में ड्रिल करना, और तीसरा है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। पर यहीं हमें अपनी सीमाओं का अंदाजा लगता है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें करीब 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। वहीं इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा किया है वो है आर्कटिक महासागर में कोला सुपर डीप बोरहोल, और वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही जा सका है। दोनों ही मामलों में जमीन के नीचे की भयानक गर्मी ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। तो जरूरी बात यह है कि 12 किलोमीटर सुनने में शायद बहुत ज्यादा लगे, लेकिन हमारे ग्रह के साइज के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। सच कहें तो हमने बस पृथ्वी की ऊपरी परत को जरा सा खरोचा भर है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा देखिए, एक तरफ है पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस 6370 किलोमीटर्स, और दूसरी तरफ हमारी सबसे गहरी ड्रिल सिर्फ 12 किलोमीटर। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। इससे हमें समस्या के असली पैमाने का एहसास होता है। अच्छा, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भी एक डायरेक्ट सोर्स है जो सीधा पृथ्वी के अंदर से आता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जानना लगभग नामुमकिन है कि ये पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा असल में कितनी गहराई से निकलकर सतह पर आया है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब सीधे सबूत मिलने बंद हो जाते हैं, तब वैज्ञानिक अपनाते हैं कुछ बहुत ही स्मार्ट इनडायरेक्ट तरीके, जिनसे उन चीजों को भी देखा जा सकता है जो आंखों से ओझल हैं। अब बात करते हैं उन असली जासूसी के औजारों की, जिनसे हमें पृथ्वी के अंदर की ज्यादातर जानकारी मिलती है। हम ये स्टडी करते हैं कि गहराई के साथ टेम्परेचर और प्रेशर कैसे बदलते हैं। हम अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों की जांच करते हैं। हम ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को मापते हैं। और हाँ, सबसे बढ़कर हम भूकंपीय तरंगों का एनालिसिस करते हैं। देखिए, एक सीधा सा नियम है। जैसे जैसे हम पृथ्वी में गहराई में जाते हैं, तापमान, दबाव और चीजों का घनत्व, ये तीनों चीजें बढ़ती जाती हैं। इन बदलावों की रफ्तार को मापकर वैज्ञानिक अलग अलग परतों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। उल्कापिंड भी कमाल का इनडायरेक्ट सोर्स हैं। हाँ, ये आते तो अंतरिक्ष से हैं, लेकिन ये उन्हीं चीजों से बने हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बनी थी। तो इनकी स्टडी करना एक तरह से ऐसा है जैसे हमारे ग्रह के बनने के टाइम के सैंपल को एनालाइज करना। आपको पता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी हर जगह एक जैसी नहीं है। ये पोल्स पर थोड़ी ज्यादा और भूमध्य रेखा पर थोड़ी कम होती है। तो जब ग्रेविटी का मान हमारी उम्मीद से अलग होता है, तो उस अंतर को ग्रेविटी एनॉमली या गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। और ये विसंगतियां बहुत जरूरी सुराग हैं। ये हमें बताती हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में वजन एक जैसा नहीं बटा हुआ है। कहीं पर ज्यादा भारी पदार्थ हैं तो कहीं पर हल्के। ये जानकारी हमें क्रस्ट की बनावट समझने में मदद करती है। और अब आते हैं सबसे जबरदस्त सुराग पर, सीस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे। जब भूकंप आता है तो उसकी एनर्जी तरंगों के रूप में पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड शरीर के अंदर देखता है।
कुछ तरंगें सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती हैं, लिक्विड से नहीं। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये तरंगें पृथ्वी के बाहरी कोर से नहीं गुजर पा रहीं, तो उन्हें पता चला कि बाहरी कोर लिक्विड है। इन्हीं तरंगों की स्टडी करके वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की एक डिटेल्ड तस्वीर बना पाते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर कैसे झांकते हैं, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? आखिर हमें क्या फर्क पड़ता है कि जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे क्या हो रहा है? फर्क पड़ता है, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वही हमारी सतह को आकार देती हैं। पहाड़ों का बनना, महाद्वीपों का अपनी जगह से खिसकना, ये सब अंदर की गर्मी और दबाव का ही नतीजा है। और इसी ज्ञान से हम भूकंप और सुनामी जैसी विनाशकारी घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सीधी सी बात है, हम अपने आसपास की जमीन को, पहाड़ों को, मैदानों को तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक हम उन अंदरूनी ताकतों को ना समझें जो उसे लगातार बदल रही हैं। सतह पर जो कुछ भी होता है उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी होती हैं। पृथ्वी के रहस्यों को जानने का ये सफर अभी जारी है। हर नए भूकंप और हर नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारी समझ और भी गहरी होती जा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस महान जासूसी कहानी में अगला बड़ा सुराग हमें कहां से और कैसे मिलेगा।